नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में एक राजा हुए। उनके एक ही पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र को बहुत लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत ही जिद्दी हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारियों की गगरी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे के घड़े को लेकर जाने लगी। लेकिन लड़के को फिर से शरारत सूझी तो उसने घड़ों को लोहे व शीशे के टुकड़े से फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे की इस शरारत का राजा को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसको 4 बूढ़ी औरतें मिली। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि वह उन्हें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक पहुंचकर ये बात उन चारों औरतों ने उससे पूछी तो राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया है। चौथी माई आसमाई होती हैं। वह चौथी माई यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं। आसमाई उस राजकुमार को 4 कौड़ियां देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक ये 4 कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और चलते चलते किसी देश की राजधानी पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राजपाट भी हार जाता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि अपनी राजकुमारी का विवाह इससे कर दो। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, शीलवान व सदाचारणी थी। राजकुमारी को अपनी सास ननद का अभाव महसूस करती है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपनी सास ननद की कल्पना करती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देखकर राजकुमारी राजकुमार से सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार अपनी सेना लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अपने माता पिता के पास पहुंचकर वह देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रोते वो अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। महल में पहुंचकर राजकुमारी अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखें की रोशनी लौट आती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हे आसमाता, जैसे आपने इस राजकुमार पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो आसमाई की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।